तो आइए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो एक्सरसाइज 8.4 से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आज डील करेंगे इस क्लास में 1 से 5 तक। यह एनसीईआरटी किताब है, देख लीजिए, और यह त्रिकोणमिति चैप्टर है। ठीक है, 8.4 है त्रिकोणमिति चैप्टर। तो चलिए, इस क्वेश्चन को पढ़ने के पहले आप लोगों को मैं कुछ रूल्स को बताता हूँ। उतना ही काम करना है। त्रिकोणमिति बनाने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला इम्पोर्टेंट होता है। फॉर्मूला यदि याद रहता है तो आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन हिल भी नहीं सकता है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हिलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को याद करना पड़ेगा फॉर्मूला को। ठीक है ना। देखिए, रूल मैं बता देता हूँ। रूल को 1 नंबर में देखेंगे कि वह किसी फॉर्मूला पर है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए, यदि फॉर्मूला पर होगा तब इसका अप्लाई करेंगे, नहीं होगा तो आगे प्रोसेस लगाएंगे। ठीक है। दूसरा बात देखेंगे, ठीक है, कि यदि फॉर्मूला पर नहीं है तो इसका परिमेयकरण होने वाला है कि नहीं। परिमेयकरण। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला को देख लेंगे। फॉर्मूला पर यदि नहीं सेट होने वाला है, यदि फॉर्मूला पर क्वेश्चन नहीं दिया है तो उसको क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। इम्पोर्टेंट रूल। ठीक है, इम्पोर्टेंट रूल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, जब कोई बुद्धि काम नहीं करे तो जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हैं उसको हम लोग बदलेंगे साइन या कॉस में, तभी जाकर क्वेश्चन बनेगा त्रिकोणमिति का, वरना क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कितनी होती है जी, 6 होती है। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉट। ठीक है, उसके बाद में सेक, सेक के बाद में कौशिक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, चाहे इसको टी रेशियो भी बोला जाता है। ठीक है, इसको टी रेशियोज भी बोला जाता है। तो जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, रेशियो होगा, उस सबको हम लोग सोचेंगे कि साइन या कॉस में बदल जाए। तो देखिए, फर्स्ट मैं बताता हूँ। 1 नंबर में देखिए, साइन को बदलना है, साइन में चाहे कॉस में, तो ये ऑलरेडी साइन में है तो इसको छोड़ देंगे। 2 नंबर में कॉस को बदलना है साइन या कॉस में, तो ऑलरेडी यह कॉस में है। देखिए, 2 ही रेशियो में बदलना है पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात को, टी रेशियोज को। ठीक है, साइन में बदलना है या कॉस में बदलना है। यह तो ऑलरेडी साइन में है, यह भी ऑलरेडी कॉस में है। ठीक है ना। तो चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या है, टैन है। तो टैन थीटा लगाकर मैं बोलूँगा। ठीक है, तो टैन को यदि साइन या कॉस में बदलना होगा तो आप लोग बदलिएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, देखिए, तो साइन तो साइन में है, ठीक है, कॉस कॉस में है, लेकिन टैन को साइन या कॉस में बदलना है तो यह बदलेगा, साइन और कॉस दोनों में एक ही बार बदल जाएगा, क्योंकि टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। 4 नंबर में देख लीजिए, 4 नंबर में कॉट है, तो कॉट थीटा बराबर होता है, इसको भी साइन या कॉस में बदलना है तो इसका होता है कॉस बटा साइन थीटा। ठीक है, 5 नंबर में देख लीजिए, सेक है, सेक थीटा है, तो सेक थीटा को बदलना है साइन में या कॉस में बदलना है, तो यह जो सेक है यह बदलेगा किस में, कॉस में बदलेगा, 1/cos थीटा। उसके बाद में 6 नंबर में क्या है, कॉसेक है, तो कॉसेक का क्या होगा, 1/sin थीटा है। देखिए, खूब गौर से देखिए, मैंने बोला कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है यह 6 का 6, इसको किस में बदलना है, साइन में बदलिए, नहीं तो कॉस में बदलिए। साइन में बदलिए नहीं तो कॉस में बदलिए। तो साइन ऑलरेडी साइन में है, कॉस ऑलरेडी कॉस में है, लेकिन टैन को साइन या कॉस में बदलना है
तो tan को sin cos में बदल दिए, cot को sin cos में बदल दिए, sec को sin cos में बदल दिए, sec cos में बदलने वाला था बदल गया, cosec sin में बदलने वाला था बदल गया। ठीक है, यदि आप लोगों को पता नहीं होगा तो इसको कॉपी में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। देखिए ये जो बराबर है ना, बराबर के इधर वाला साइड को बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं? LHS बोलते हैं। इसको बोलते हैं RHS। बात समझ में आ गया? ये बराबर के बायां साइड वाला को LHS बोला जाता है, दाहिना साइड को RHS बोला जाता है। तो देखिए, तो त्रिकोणमिति ये जो क्वेश्चन है ना, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, इसको दो तरीका से बनाया जाता है। LHS से RHS ला दीजिए तब हो जाएगा, या RHS से LHS ला दीजिए तब हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं LHS से RHS को लाना। ठीक है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, देखिए ना यही ना है LHS में। चलिए बदलिए, तो रूल क्या होता है? सबसे पहले फार्मूला पर देखते हैं, फार्मूला पर है कि नहीं। तो इसका तो कोई फार्मूला होता नहीं है, तो फार्मूला हटाइए। उसके बाद में मैं बताया कि इसको परिमेयकरण करना होगा, तो परिमेयकरण तो होगा नहीं। ठीक है, तो तीसरा रूल हमेशा काम कर जाता है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन या कोस में बदलिए। तो देखिए खूब बढ़िया से देखिएगा, तो कोसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, होता है ना, अभी मैंने लिखा था यहाँ पे। उसके बाद में इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा sin थीटा होता है। ठीक है, चलिए अब ये बदलने वाला था, साइन cos में बदल दिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है ना, इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है ना, एलसीएम निकालिए तो साइन का एलसीएम कितना होगा? साइन थीटा होगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इतना तो आप लोगों को आता होगा, इसमें समझाने का कोई बातें नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद में देख लीजिए जी, यह अंश और हर में बट गया है। ठीक है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। अब इसको अलग अलग बांट देते हैं, अलग अलग लिख देते हैं। कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यह जो स्क्वायर है ना, ये होल स्क्वायर है, तो होल का मतलब होता है इसमें जो पार्ट है सबका, मतलब अंश में भी है यह और हर में भी है यह। ठीक है ना, तो यदि अंश और हर में यदि इसको अलग अलग लिखना चाहते हैं तो अंश में अंश के साथ लिख देंगे और इसको हर में हर के साथ लिख देंगे। लिख दिए, आगे चलिए। ये जैसे है वैसा ही रहने देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन इसका देखिए, इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए फॉर्मूला याद रहेगा तो बनेगा, याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा किसी भी कीमत में। ठीक है ना, अब हम एक काम करते हैं, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे स्क्वायर कर दे तो इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग तो होगा नहीं। ठीक है ना, और जब एक तो चेंजिंग होगा नहीं, या दूसरा हम लोगों का अपना काम भी हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, ऊपर वाला जैसे है जस का तस यहाँ पे लिख देते हैं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम लोगों का काम बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार इसको क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। ये फार्मूला होता है बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार इसको जोड़ दीजिए एक बार इसको घटा दीजिए। कितना सिंपल है, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए। ठीक है ना, क्या करते हैं, इसको एक बार क्या करना है, जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं। तो जोड़िए, जोड़ दिए, चलिए एक बार घटा दीजिए, घटा दिए, हो गया। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर कितना है, 2 है, और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा कितना है, 1 है। तो एगो से एगो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा ऊपर क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए ना RHS में कितना है, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा।
1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा नहीं आ गया क्या, बराबर लिखेंगे RHS प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बार और सुन लीजिए, हमेशा इस टाइप का यदि क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग सोचेंगे कि साइन या कॉस में बदल दे, तभी जाकर बनेगा, आराम से बन जाएगा। देखिए ना, साइन कॉस में बदल दिए और अलजेब्रिक फार्मूला लगा दिए, बन गया, हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है यह, देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन है यह, तो इसको भी हम लोग LHS से ही बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए LHS में दे दिया है कॉस थीटा के जगह पर ए दे दिया है, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस बटा कॉस ए। ठीक है, यह हो गया। चलिए देखिए, अभी मैंने रूल बताया कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन या कॉस में बदलना है, लेकिन यहाँ पे देखिए ना, यह खुद ही साइन और कॉस में है, तो यहाँ तो रूल खत्म हो गया, रूल फेल कर गया। तो रूल यहाँ पे फेल नहीं किया है, इसको क्या करेंगे, बटा के जोड़ कर देंगे। देखिए ना, यहाँ पे अंश और हर है, यहाँ पे अंश और हर है, तो बटा का जोड़ कर देते हैं। जब साइन या कॉस में बदलने वाला नहीं है तो देखिए इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा, 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब लघुत्तम मतलब एलसीएम निकलने वाला नहीं रहता है तो क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि 4 है और 5 है, इसका एलसीएम बताइए कितना होगा। तो सबसे तो पहले इसका एलसीएम इसमें किसी संख्या से लगबे नहीं करेगा, तो जब नहीं लगता है तो क्या करते हैं, दोनों संख्याओं में गुना करके लिख देते हैं। मतलब जब अलग अलग रहेगा तब गुना करके लिख देंगे। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, यह अलग है, यह अलग है, इसका एलसीएम होने वाला नहीं है, तो जब गुना करके लिख देंगे उसी को बोलेंगे एलसीएम। इसको जब गुना करके लिख देंगे तो यह क्या हो जाएगा, इसी का एलसीएम हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। एक और बात समझ लीजिए, जब एलसीएम को गुना करके निकाला जाता है तो तिरछा तिरछी गुना किया जाता है। ठीक है, तिरछा तिरछी क्या किया जाता है बाबू, गुना किया जाता है। इसको इसमें गुना कर देंगे, इसको इसमें गुना कर देंगे, बस अपना काम हो जाएगा। तो चलिए गुना कीजिए, कॉस में कॉस से गुना किया जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, देखिए 1 प्लस साइन ए फिर इंटू 1 प्लस साइन ए, दोनों में गुना करना है ना, तो जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे, अर्थात 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या, एगो यहाँ है एगो यहाँ है, एक एक मिल के 2 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए, इसमें अब छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन इसको आगे लेकर चलेंगे। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर दिख रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए के स्क्वायर प्लस 2 ए बी इंटू प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, बट्टा इसको जस के तस जैसे है वैसा ही रखेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है ना, यह तो आप लोगों को पता होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया गया है। अब देखिए इसमें अब रिलेशन बनाइए। ठीक है ना, रिलेशन किसका किसका होगा, तो देखिए साइन स्क्वायर ए या प्लस कॉस स्क्वायर ए, या कॉस स्क्वायर ए या प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए या प्लस साइन स्क्वायर ए, दोनों भाई भाई है, एक जगह इसको रख देते हैं, रख दिए, इसका काम तमाम। एक का वर्ग क्या होगा, एक ही होगा, 2 में 1 से गुना होगा 2, और 2 में साइन से गुना होगा तो 2 साइन ए हो जाएगा, और नीचे जैसे है वैसा ही लिख देंगे, हो गया, इंटू कॉस ए है तो कॉस ए। चलिए इधर बना देते हैं इसको, तो देखिए इसका वैल्यू कितना होगा,
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होगा प्लस, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे प्लस, यहाँ पे 2 साइन ए है तो 2 साइन ए लिख देंगे बटा, नीचे जो है इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसको जोड़ना है, ठीक है ना, इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़िएगा, 1 + 1 + 2 ऐसे जोड़िएगा, नहीं ऐसे नहीं जोड़ना है, यह अलग है यह अलग है, यह दोनों एक जात का है, लेकिन यह जो 2 है ना यह इसके जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यह रेशियो के साथ में है, साइन के साथ में है, तो ऐसा आप लोग गलती मत कीजिएगा, एगो फिर 2 गो, तो 1 + 1 + 2 ऐसे नहीं करना है, यह दोनों एक जाति के, 1 + 1 2 हो जाएगा, और यह अलग है, 2 साइन के साथ में है, ठीक है ना, साइन के साथ में है तो यह साइन के साथ ही रहेगा, इसमें तो छेड़छाड़ करना ही नहीं है। इतना हो गया। चलिए अब देखिए, यहाँ पे 2 पार्ट में यह बट गया, अंश कितने पार्ट में बट गया है, 2 पार्ट में बट गया है, 2 साइन है, तो देखिए ना दोनों में 2 कॉमन है, तो 1 प्लस, यहाँ से जब 2 कॉमन हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो जब कुछ नहीं बचता है तो याद रखिएगा 1 बचता है, 1 लिख दिए, यहाँ पे तो 2 कॉमन हो गया, तो क्या बच गया, साइन ए बच गया, ठीक है, बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो देखिए ऊपर 1 प्लस साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए, कट गया तो बच गया 2 गुना, और ऊपर क्या बच गया, 1 बटा कॉस ए, तो 1 बटा कॉस ए बराबर होता है सेक ए बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया बाबू। ठीक है, बात समझ में आ गया, यह साइन और कॉस में बदलने वाला नहीं था, इसलिए बटा का जोड़ कर दिए, फटाक से आंसर आ गया। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब मैं चलता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, tan थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चलिए बनाते हैं, यह क्वेश्चन आप लोगों को डेंजर लग रहा होगा, चलिए बनाकर देखते हैं। ठीक है, इसको भी LHS से ही बनाएंगे, तो tan थीटा बराबर tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। ये तो क्वेश्चन उतर गया। चलिए, रूल क्या कहता है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसको साइन या कॉस में बदल लिए, तो चलिए इसको साइन और कॉस में बदलते हैं। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोगों को याद होगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है बटा 1 माइनस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, प्लस है तो प्लस, कॉट का क्या होगा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, 1 माइनस इसका क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। यहाँ पे दिमाग नहीं ना चक्रिया रहा है, देखिए इसमें चक्रियाने वाला कोई बात ही नहीं है। tan थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको लिख दिए, मेन बटा है तो मेन बटा लिख दिए, 1 है तो 1, इसको फिर बदल दिए, प्लस है तो प्लस, इसको यहाँ पे बदल दिए, 1 माइनस फिर इसको यहाँ पे बदल दिए, कहीं दिक्कत नहीं। खूब इत्मीनान के साथ में इसको देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है ना, बस देखते जाना है कि कैसे कैसे काम हो रहा है, और जब यह बन जाएगा तो आप लोग भी रिवीजन कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब ये जो ऊपर है ना, जैसे है वैसा ही लिखते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा, ये देखिए इसको यदि हम इसको हटा देंगे तो यहाँ पे देखिए ना 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, मतलब बटा के घटाव नहीं दिख रहा है क्या,
तो कीजिए बटा या घटा, 1 में साइन से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब बटा इस साइन थीटा है तो साइन का साइन रह जाएगा, ठीक है, प्लस सेम टू सेम यही काम यहाँ भी करना है, ऊपर वाला जस के तस रहेगा, हो गया, और नीचे वाला को क्या करेंगे, सेम यही काम कर देंगे। यहाँ पे देखिए काम कीजिए तो 1 में कॉस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, बटा यह क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, बटा के ऊपर वाला अंश जो है मेन बटा के ऊपर वाला जो अंश है बटे में अंश है, इसको जस के तस रखा, नीचे वाला हर को काम किया गया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, देखिए खूब गौर से देखिएगा, ये जो ऊपर वाला है ना जैसे है उस वैसा ही हम यहाँ पे लिख देते हैं, लिख दिए, लेकिन नीचे वाला रूल कहता है बाटा के जब 4-5 को बाटा एक ही में दिख जाए तो मेन बाटा के ऊपर वाला तो जस के तस हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला ये जो हर है ना अंश बन जाएगा, अंश हर बन जाएगा। देखिए खूब गौर से देखिएगा, ये साइन है नीचे है ना तो यह ऊपर चला जाएगा और यह ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे अब बढ़ते हैं, जब दिक्कत नहीं है तो चलिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर जस के तस लिख देंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा गुना हो जाएगा, बोले हैं ना कि नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो कॉस थीटा बटा ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, चलिए गुना करते हैं। साइन में साइन से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसमें गुना करते हैं। कॉस में इससे गुना कीजिएगा, ठीक है ना, तो ऐसे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, हो गया ना, ये हो गया। चलिए उसके बाद में यहाँ पे प्लस है तो प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अब गुना कीजिए, कॉस में कॉस से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, तो होगा यही कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें गुना कीजिए साइन में और इसमें गुना कीजिएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है। फिर देखिएगा गौर से आप लोग देखिए, यह बटा के जोड़ जैसा दिख रहा है, यहाँ पे देखिए बटा के जोड़ जैसा दिख रहा है, तो चलिए बटा के जोड़ करते हैं। लेकिन बटा के जोड़ करने से पहले एक काम आप लोग देख लीजिए, हर को ऐसा होना चाहिए कि उसका एलसीएम निकल जाए, ऐसा ना कि उसका एलसीएम निकलबे नहीं करे। तो देखिए ना कॉस और साइन अलग अलग है तो इसको गुना करके एलसीएम आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसको कैसे निकालिएगा, साइन माइनस कॉस, देखिए कॉस माइनस साइन, इसके जस्ट यह उल्टा नहीं है क्या, पहले साइन है बाद में कॉस है, यहाँ पे पहले कॉस है बाद में साइन है, मतलब उल्टा पलटी है। तो जब भी उल्टा पलटी आ जाए, ठीक है, जब कोई पद उल्टा पलटी आ जाए तो सीधा करने के लिए माइनस को कॉमन किया जाता है, इतना बात आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो एक लाइन बढ़ाते हैं, इसको सीधा करने के लिए जैसे है वैसा ही ये पूरा का पूरा कॉपी कर देना है, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हो गया। चलिए कॉपी कर दिए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस कॉमन कर देंगे, इसमें से माइनस कॉमन कर देंगे, जैसे है जिस स्थान पे है, ठीक है, वहीं पे रहेगा, ये हिलेगा डुलेगा नहीं, यह हिलने डुलने वाला है, पलटने वाला है, ठीक है। माइनस जब कॉमन होगा ना तो साइन आ जाएगा पहले और कॉस चल जाएगा बाद में, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया, बात समझ में आ गया। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, समझिए कि अभी फिलहाल में यहाँ पे कुछ नहीं है। अब एलसीएम हम निकालते हैं, ठीक है ना, एलसीएम निकालिए तो कॉस और साइन का, ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है,
ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए समझिए, तो कॉस और साइन के एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा, ठीक है ना। देखिए यह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों सेम सेम है। तो जब सेम सेम संख्या रहता है ना तो उसका एलसीएम भी सेम ही आता है, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब देखिए रूल क्या कहता है, बटा के जोड़ या बटा घटाव का रूल क्या कहता है कि इस वाला संख्या में इससे भागा कीजिए और जो आएगा भागफल जो आएगा उसी से इसमें गुना कर दीजिए। तो चलिए भागा करते हैं, ठीक है ना, भागा करते हैं। तो इसमें जब इससे भागा कीजिएगा तो इससे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से तो यह तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए इससे यह कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कौन बचा, कौन बचेगा, तो साइन बचेगा ना। एक बार और समझ लीजिए, ये जो नीचे है ना, ये नीचे हर है, इसमें इससे डिवाइड किया जाता है, तो डिवाइड कीजिए। यहाँ पे डिवाइड करने का सफा इजी तरीका मैं बताता हूँ। जो जो इसमें दिख रहा है, ठीक है, उसको कटा दीजिए, खत्म कर दीजिए, जो बचेगा उसी को, जो बचेगा उसी से उस ऊपर वाला में गुना कर दीजिए। देखिए अब इससे यह कट गया, कॉस से कॉस कट गया, कौन बचा, साइन बचा ना। तो ऊपर 2 गो साइन है, नीचे 1 गो साइन, कितना साइन हो गया, साइन क्यूब थीटा नहीं हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। चलिए अब फिर इससे भागा कीजिए, कटाइए, तो इससे यह कट गया, देखिए दोनों सेम सेम है, कट गया, साइन से साइन कट गया ना, क्या बचा, कॉस बचा। तो कॉस में इस कॉस से गुना कीजिए, कॉस स्क्वायर से, तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। 2 गो यहाँ पे है, 1 गो यहाँ पे है, हो गया। चलिए अब खूब बढ़िया से देखिए, ये आ गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए त्रिकोणमिति बनाना है तो इसमें त्रिकोणमितीय फार्मूला को भी याद रखना है और अलजेब्रिक फार्मूला को भी, बीजगणितीय फार्मूला को भी याद रखना है, तभी जाकर बनिएगा। देखिए ना त्रिकोणमिति पर बना रहे हैं, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो देखिए ए माइनस बी होता है इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, यह फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए उसी पे सेटिंग करते हैं। तो फर्स्ट वाला ए हो गया, सेकंड वाला बी हो गया, मतलब क्यूब को जब यहाँ से हटाएंगे, इस पावर को जब हटाएंगे तो ए माइनस बी बचेगा, मतलब यह ए हो जाएगा, यह बी हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला ए हो गया, सेकंड वाला बी हो गया। तो घटा दीजिए, हो गया, यह भी हो गया, ठीक है, इसमें से यह घट गया। अब क्या होता है बाबू, यही ना होता है, ए स्क्वायर, मतलब फर्स्ट वाला का स्क्वायर कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, इस दोनों को एक साथ कर देते हैं, प्लस दोनों को एक साथ गुना कर दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटन नीचे जैसे है वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, चाहे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जो भी हो उसको लिख लीजिएगा आप लोग, उल्टा पलटी गुना में चलता है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे पहले कॉस है बाद में साइन है, तो यहाँ पे पहले साइन हो गया बाद में कॉस हो गया, तो हबड़ाने का नहीं, ये उल्टा पलटी रहेगा चलेगा, लेकिन माइनस प्लस वाला में उल्टा पलटी नहीं किया जाता। अब देखिए जितना यह अंश है उतना ही यह हर है, कट गया, तो बताइए तो क्या आ गया, ऊपर आ गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू, 1 होता है, तो 1 लिख दिए, प्लस यह साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो लिख दिए, बटा क्या बच गया है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया है, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर अंश में 2 पद है, प्लस माइनस पद को बांटता है, तो यह अलग हो गया, यह अलग हो गया, अर्थात 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा हो गया। मतलब यह जो है ना नीचे वाला और ऊपर वाला बारी बारी से दोनों में भागा करेगा, ऊपर जितना रहेगा सब में भागा करेगा। तो दो ही पद है, दोनों में भागा कर देगा, तो ये तो कट कुट के एक आ गया। लेकिन देखिए 1/sin थीटा बराबर कॉसेक थीटा इंटू 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा और +1 है तो 1 बराबर क्या कर लेंगे, बराबर इसको अब सीधा करके लिख देंगे। ठीक है ना, जो सिद्ध करना है ना उसी के अनुसार इसको लिख देंगे। तो हो सकता है कि इधर नहीं दिखे तो मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है ना, चलिए देखिए, तो सबसे पहले लिख देंगे 1, अच्छा यहीं पे लिख देते हैं 1। ठीक है, अब प्लस क्या है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। यदि यह नहीं दिख रहा होगा, नीचे वाला यदि नहीं दिख रहा होगा, यह तो दिख रहा है ना, यदि नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा तो इसको यहाँ पे रख लीजिएगा, RHS प्रूव्ड कर दीजिएगा, हो गया। देखिए क्वेश्चन में दम नहीं है, बस इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, दूसरा कुछ नहीं है। बस याद रखना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात को टी रेशियोज को साइन या कोस में बदल दीजिए। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप काम करते जाइए, जो जो काम कह रहा है करने के लिए उस काम को करते जाइएगा, लास्ट में आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो एक बार और इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ में हम लोग चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को सामने है। ठीक है, या तो इजी लग रहा होगा लेकिन इजी है नहीं। चलिए बना कर देखते हैं। तो LHS से बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए तो 1 + सेक A बटा सेक A। देखिए ना, इसका कोई फॉर्मूला होता है, नहीं ना होता है। तब इसमें क्या करेंगे, इसको साइन या कोस में बदलेंगे। जो रूल कहता है उस रूल के अनुसार हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस इसको यह साइन में बदलेगा कि कॉस में, तो कॉस में बदलेगा। ठीक है ना, कितना होगा, तो 1/cos A बट्टा इसका क्या होगा 1/cos A ही होगा। ठीक है, ऊपर देखिए। अब चलिए ऊपर वाला काम कीजिए, तो बटा का जोड़ दिख रहा है, यदि नीचे 1 कर दिया जाए तो बटा का जोड़ नहीं हो जाएगा, ऐसे भी बटा का जोड़ ही है। तो क्या हो जाएगा cos A + 1 बटा cos A बटा नीचे जो है उसको लिख देंगे, क्या है 1/cos A है। तो देखिए इसका हर cos A, इसका हर भी cos A, तो cos से cos खत्म हो गया। तो क्या बचा cos A + 1/1, यहाँ पे 1 बचा है ना 1, तो इसमें यदि भागा करेंगे इससे तो क्या होगा cos A + 1 ही होगा, नो चेंजिंग। अब इसको क्या करते हैं, पलट के लिख देते हैं, सीधा करके लिख देते हैं cos A। बताइए तो RHS आ गया क्या, नहीं ना, नहीं आया है। तो आगे इसको बढ़ाते हैं, जब नहीं आया है तो बढ़ा दीजिए, या इसको यहीं पे छोड़कर RHS से भी बना सकते हैं। पहले देख लीजिए, RHS से मैं बना देता हूँ। चलिए जब नहीं आया तब RHS का हेल्प लेंगे। तो RHS लीजिए, IC का जब परिमेयकरण कीजिएगा ना तभी भी बन जाएगा, लेकिन मैं दूसरे नियम से बना रहा हूँ। RHS से भी sin² A बट्टा 1 माइनस क्या आ गया cos A। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है cos के रूप में, तो याद होगा आप लोगों को 1 - cos² A ही होता है, नीचे 1 - cos A है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर कर देने से हम लोगों का काम बन जाएगा A² - B²। तो अब भी कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था, एक बार इसको जोड़िए, ठीक है, एक बार इसको घटाइए। तो घटाइए एक बार, तो घटा दिए, उसके बाद में नीचे 1 - cos A है तो 1 - cos A। तो देखिए ये जितना है ना उतना ही यह है, बराबर 1 +
कॉस ए, देखिए ना LHS कितना है 1 प्लस कॉस है, RHS कितना है 1 प्लस कॉस है, इसलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, मजा आ गया। संसार सारम भुजगेंद्रहारम। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 का सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, और यह जो चैप्टर है इसको त्रिकोणमिति बोला जाता है, इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन यही होता है। ठीक है, जिसको टी रेशियोज बोला जाता है। टी रेशियोज होता है इसमें 6। कितने होता है? 6 होता है, जो बोर्ड पर लिखा गया है। चलिए इसका हम लोग रूल देखेंगे। तो रूल को देखने के पहले द बेस्ट कॉन्सेप्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, क्लास में बने रहिए। इस क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। ठीक है ना, एग्जाम को देखते हुए इस क्लास में हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है टी रेशियोज, यह कितना होता है? 6 होता है, जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है ना, तो अब त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ रूल्स होता है। ठीक है ना, उस रूल्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है, बिना रूल्स को कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप लोग भी जानते हैं। जैसे देखिए, इसमें कौन रूल्स फॉलो किया जाता है? तो फर्स्ट में देखा जाता है फॉर्मूला, क्योंकि यह जो त्रिकोणमिति चैप्टर है यह फॉर्मूला पर ही बेस्ड है। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तो बनेगा, याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले इसमें देखा जाता है फॉर्मूलाज को। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। उसके बाद में यदि फंक्शंस, त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन होता है, यदि फॉर्मूला पर नहीं रहता है तो उसके बाद में उसको क्या करते हैं? परिमेयकरण करते हैं। ठीक है ना, रेशनलाइजेशन। ठीक है, जब देखिए यह काम हो गया, यह काम हो गया, जब इसमें बुद्धि नहीं काम करे, ठीक है, यानी कि इस पे यदि क्वेश्चन नहीं रहे तो क्या करते हैं? जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, टी रेशियोज है, उनको साइन या कॉस में बदला जाता है। मेन रूल यही होता है। ठीक है ना, तो देखिए साइन को यदि बदलिएगा, साइन या कॉस में ही बदलना है, तो साइन तो बदलेगा नहीं, साइन खुद ही साइन में है। ठीक है, कॉस खुद ही कॉस में है, लेकिन टैन को यदि बदलिएगा, थीटा यहाँ पे लगा देते हैं, टैन को यदि बदलिएगा तो टैन को साइन या कॉस में बदलना है, तो दोनों में एक ही साथ बदल जाता है। ठीक है, तो टैन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद में कॉट थीटा को यदि साइन या कॉस में बदलिएगा तो यह बदल जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा में। ठीक है, और यदि सेक थीटा को बदलिएगा तो यह बदलेगा 1 बटा कॉस थीटा में। ठीक है, उसके बाद में कॉसेक थीटा को बदलिएगा तो यह बदलेगा 1 बटा साइन थीटा में। ठीक है ना, तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको किसमें बदलना है? साइन या कॉस में बदलना है। तो जो साइन में बदलने वाला होगा उसको साइन में बदलेंगे, जो कॉस में बदलने वाला होगा उसको कॉस में बदल लेंगे, और जो दोनों में बदलने वाला होगा उसको दोनों में बदलेंगे। जैसे टैन दोनों में बदलता है, कॉट दोनों में बदलता है, लेकिन सेक सिर्फ कॉस में बदलता है, कॉसेक सिर्फ साइन में बदलता है, बदलती है। ठीक है ना, आप चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। तो देखिए इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हम लोगों ने डील किया है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे LHS बराबर क्या होगा? cos A माइनस साइन A प्लस 1। उसके बाद में है cos A प्लस साइन A माइनस 1। तो देखिए रूल्स क्या कहता है त्रिकोणमिति का, कि फॉर्मूला पर होगा तो उसको फॉर्मूला पर लिखिए, तो फॉर्मूला पर तो है नहीं। उसके बाद में कहता है परिमेयकरण करने का जरूरत हो तो परिमेयकरण कीजिए, तो इसका परिमेयकरण होगा नहीं। उसके बाद में बोलता है कि साइन या कॉस में बदलने वाला हो तो बदलिए,
नहीं तो छोड़ दीजिए। तो खुद ही साइन और कॉस में है तो क्या बदलेंगे, तो तीनों का तीनों रूप फेल कर गया। तो यहाँ पे चौथा नियम लगाएंगे, क्या करेंगे, इससे इसको लाना है तो अंश और हर में देखिए इसका रूल्स होता है, ठीक है। अंश और हर में यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, कॉस है ना, तो कॉस है तो साइन थीटा से मतलब साइन ए से भागा कर देंगे। यदि फर्स्ट में साइन रहता तो कॉस से भाग करते, अब फर्स्ट में कॉस है तो साइन से भाग करते हैं, ठीक है ना। तो अंश और हर में साइन से भाग देने पर तो चलिए भागा दीजिए, तो क्या आता है लिखेंगे, इसलिए कॉस ए बटा क्या, साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए, क्योंकि साइन से ही भागा देना है, प्लस 1/साइन ए हो गया। उसके बाद में देखिए मेन बटा है तो मेन बटा, फिर आ गया कॉस ए बटा क्या होता है, साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1/साइन ए, ठीक है ना। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि अंश और हर मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला में साइन ए से भागा देना है, साइन ए से भाग दे दिए तो चलिए यह कटने वाला है कट गया, यह भी कटने वाला है कट गया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, देखिए कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट ए होगा। उसके बाद में माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन से साइन कट गया तो क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस यह क्या होगा, यह वाला तो 1/साइन ए बराबर कॉसेक ए होता है, तो कॉसेक ए लिख दिए, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए यह भी क्या होगा, कॉट ही होगा, तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए होगा, ठीक है ना। इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इसको सजाते हैं, देखिए नीचे जो है ना जैसा है उसको ऐसा ही रखेंगे, ठीक है ना। इसमें चेंजिंग करेंगे, क्या चेंजिंग करेंगे तो देख लीजिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको एक साथ रख देते हैं। या जो माइनस में 1 है ना इसको अलग छांट देते हैं, छांट दिए, नीचे वाला में छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है ना। क्यों नहीं करना है यह बाद में आप लोगों को पता चलेगा, तब तक आप लोग इसको खूब बढ़िया से गौर से देखते जाइए, ठीक है ना। अब इधर मैं बना देता हूं, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें अब छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे है ना वैसा ही इसको उतार देना है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, देखिए माइनस है तो माइनस। अब इसको क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, किसके फॉर्म में, तो कॉसेक और कॉट के फॉर्म में इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिखिए कैसे लिखाएगा इसका फॉर्मूला, तो क्या होता है फॉर्मूला, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, लिख दिए। यह अलग है तो अलग ही रखेंगे, ठीक है ना। नीचे वाला में अभी बताया कि छेड़छाड़ नहीं करना है, तो कॉट ए है तो ए लिख दिए, प्लस 1 है तो 1 लिख दिए, माइनस कॉसेक ए है तो कॉसेक ए रख दिए, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए इसमें क्या करते हैं, पलट देते हैं, ठीक है ना। कॉट पहले है तो बाद में कर देते हैं, कॉसेक बाद में है तो पहले कर देते हैं, क्योंकि इसको बदलने से कोई वैल्यू में चेंजिंग होगा भी नहीं, ठीक है ना। हम लोगों का काम भी हो जाएगा। अब क्या काम होगा उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कॉसेक ए अब प्लस कॉट ए इंटू माइनस है तो माइनस, इंटू नहीं, माइनस है तो माइनस। चलिए इसको देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके फॉर्म में आ गया है, ए स्क्वायर, इसको ए मानिए तो ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, एक बार इसको जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, मतलब ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, तो इसको एक बार जोड़ देते हैं। चलिए जोड़ते हैं, कॉसेक ए
प्लस कॉट ए हो गया इंटू, अब एक बार इसको घटाते हैं, कोसेक ए माइनस कॉट ए हो गया, इधर नहीं हट रहा है, मझोला कुछ उधर रहेगा, ठीक है। नीचे जैसे है वैसा ही लिख देना है, तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए होता है तो कोसेक ए, ठीक है। चलिए उसके बाद में क्या कीजिए, अब देखिए खूब गौर से यदि आप लोग देखिएगा तो यह दो पार्ट में बट गया है, ठीक है ना। यहाँ पे मझोला कोष्ठ है, इधर जगह नहीं है इसलिए नहीं लिखे, आप लोग मझोला कोष्ठ इधर लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए जो माइनस है ना, माइनस ये जो जितना फंक्शन है इसको दो पार्ट में बांट कर रखा हुआ है, इतना अलग है इतना अलग है। अब दोनों में देखते हैं कि कोई कॉमन पार्ट है कि नहीं। तो देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसमें भी कोसेक ए प्लस कॉट ए है ना, तो जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन कर लेते हैं। तो क्या कॉमन दिख रहा है, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों पार्ट से इसको कॉमन कर ली, ठीक है ना। चलिए कॉमन कर ले, तो ये पूरा पार्ट से जब यह निकल कर आ गया तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो जब कुछ नहीं बचता है तो एक लिखते हैं, कितना लिखते हैं, एक लिखते हैं ना। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, देखिए फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट ये तो बाहर निकल गया है ना, तो यही ना बचा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, तो लिख देते हैं कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। ब्रैकेट बंद, नीचे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए हो गया। चलिए अब इसको जैसे है वैसा ही रहने देते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए जैसे है वैसा ही लिख दिए। इसमें अब थोड़ा सा काम कर देते हैं, ये माइनस 1 है तो 1 माइनस, अब माइनस के बाद में जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, इस ब्रैकेट को हटाते हैं। तो जब ब्रैकेट के आगे माइनस रहता है और जब ब्रैकेट हटता है तो ब्रैकेट के अंदर वाला प्लस में जो रहेगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस में रहेगा वो प्लस हो जाएगा। अर्थात यह प्लस में है तो यह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यह माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद में देखिए ये नीचे वाला है जैसे है वैसा ही लिख देते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए हो गया, ठीक है। अब देखिए खूब गौर से देखिए, इसमें कोई कटने वाला है तो कटाते हैं, नहीं कटने वाला होगा तो आगे बढ़ाते हैं। देखिए कॉट ए प्लस में है, इसमें कॉट ए प्लस में है, प्लस 1 माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए, यानी कि यह वाला और यह वाला बराबर आ गया। तो क्या बचा हुआ है, कोसेक ए प्लस कॉट ए बचा हुआ है, ठीक है। देखिए यही ना लाना है आगे, बराबर RHS प्रूफ, बराबर RHS प्रूफ हो गया, ठीक है ना। बस समझ में आ गया, बस एक ही फॉर्म को अपनाना है। यदि फर्स्ट में कॉस है तो साइन से भागा करेंगे, यदि साइन रहेगा तो कॉस से भागा करेंगे, आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है ना। इसको देख लीजिए खूब गौर से। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। तो क्वेश्चन 6 यहाँ पे है, इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए इसका LHS पार्ट क्या है, तो LHS में दिया है रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा हो गया। चलिए अब इसमें देखिए तो फॉर्मूला पर है नहीं, फॉर्मूला पर नहीं है, इसका परिमेयकरण करेंगे बस बन जाएगा। देखिए साइन कॉस में बदलने का बोलता है, तो साइन कॉस में तो खुदा ही है, इसको सिर्फ परिमेयकरण कर देंगे ना तो हम लोगों का काम फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा नीचे 1 माइनस साइन थीटा है तो लिख दिए। परिमेयकरण करने के लिए हर से परिमेयकरण किया जाता है। देखिए अंश से भी परिमेयकरण होता है और हर से भी परिमेयकरण होता है, तो इसमें हर से परिमेयकरण करेंगे। अब हर से क्यों परिमेयकरण करेंगे इसको आप लोग देखते जाइए। अभी फिलहाल में देखिए मैं हर से परिमेयकरण कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जब माइनस है ना तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। परिमेयकरण करते वक्त
बात को देखा जाता है, साइन को देखा जाता है, माइनस रहता है तो प्लस कर देते हैं, प्लस रहता है तो माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। सेम ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, वन माइनस है, वन माइनस साइन थीटा, तो गुना कर दिए वन प्लस साइन थीटा और फिर वन प्लस साइन थीटा से, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। तो वन प्लस साइन थीटा में गुना करना वन प्लस साइन थीटा से, तो देखिए ना वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना, आराम से होगा। उसके बाद में देखिए वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा, कहने का मतलब है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। तो ए की जगह पर एक है तो ए का स्क्वायर, और बी की जगह पर साइन है तो साइन का स्क्वायर। एक काम करते हैं यहीं पे इसको हटा देते हैं, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए अब देखिए ऊपर छेड़छाड़ अब नहीं करेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर तो लिख दिए, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब इधर देखते हैं, अब दोनों का स्क्वायर रूट लेते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो देखिए जब कोई संख्या, ठीक है, चाहे कोई पद स्क्वायर में रहता है ना, तो स्क्वायर को हटाते हैं बस, उससे वो बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब है मान लीजिए ऐसे रहे 3 का स्क्वायर रहे बटा 4 का स्क्वायर रहे, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, स्क्वायर रूट कितना होगा। तो इसको हटाइए बस 3 निकल जाएगा बाहर, इसको हटाइए बस 4 निकल जाएगा बाहर। ऐसा ही तो है, इसको हटाइएगा तो वन प्लस साइन थीटा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहां से इसको हटाइएगा तो सिर्फ कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा, निकल गया। अब देखिए जो ऊपर वाला है, अच्छा एक बात और देख लीजिए, तो बाहर निकल के आंसर आ गया है, लेकिन यह आंसर यहाँ पे दिया है क्या, नहीं ना दिया है। तो आगे इसको बढ़ाते हैं, कैसे काम करेंगे। अब ऊपर 2 पद है, नीचे 1 पद है, इस दोनों पद में नीचे वाला पद से भागा पड़ता है, तो वन बाई कॉस थीटा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो गया। तो देखिए तो वन बाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है सेक थीटा, और प्लस साइन बाई कॉस का वैल्यू क्या होता है टैन थीटा हो गया। अब देखिए तो आ गया कि नहीं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर RHS रूट हो गया, ठीक है। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टैन थीटा सिद्ध करके ला देना है, ठीक है ना। तो चलिए LHS है, इसमें भी काम करेंगे। तो LHS में दे दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब कॉस थीटा, ठीक है ना। देखिए जी यह जो माइनस अभी मैंने बताया कि माइनस और प्लस, ठीक है ना, टर्म को बांटता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो माइनस है यह टर्म को बांटेगा, इधर वाला फर्स्ट टर्म हो गया, इधर वाला सेकंड टर्म हो गया, यानी कि ऊपर अंश में यह जो अंश है, अंश में 2 टर्म है, हर में भी 2 टर्म है। अब दोनों टर्म में देखते हैं कि कुछ कॉमन पार्ट है कि नहीं, कॉमन होने वाला है कि नहीं। तो यदि कॉमन होने वाला होगा तो करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ना है यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे 2 साइन क्यूब थीटा, यानी यहाँ पे 1 साइन है, यहाँ पे 3 साइन है ना। तो एक दोनों में से कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 2 है तो 2, यहाँ क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटा, इसमें क्या कॉमन होने वाला है बच्चों, तो कॉस कॉमन होने वाला है, ठीक है। कॉस थीटा कॉमन होने वाला है, कॉस थीटा कॉमन कर दिए। अब यहाँ पे क्या बचेगा 2, 3 में से तो बाहर आ गया, तो 2 को बचा कि नहीं बचा,
तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको छांट लेते हैं, साइन थीटा बटा cos थीटा इंटू, अब देखिए ये अलग छट गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, tan थीटा होगा, tan थीटा होगा गुना, इसका वैल्यू होता है साइन 2 थीटा, इसका भी वैल्यू होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा से 2 थीटा खत्म, बच गया tan थीटा। देखिए tan थीटा लाना है, आ गया, सबसे आसान विधि मैंने बनाया। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, बस इस फार्मूला को याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है, ये एडवांस फार्मूला है। ठीक है ना, बस हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। चलिए देखिए, वो लंबा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, तो इसमें देखिए यह जो LHS है ना, LHS से ही हम लोग RHS ला सकते हैं। चलिए लाते हैं, देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग देखते रहिए। बस साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए, A प्लस B के होल स्क्वायर पर दोनों दिख रहा है, तो जब दोनों दिख रहा है A प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, फटाक से अपना आंसर आ जाएगा। चलिए लगा के देखते हैं, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A इंटू कोसेक A होता है ना, मतलब A स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 यह A हो गया, यह B हो गया। ठीक है, तो 2AB 2 फर्स्ट वाला, सेकंड वाला प्लस सेकंड वाला का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, चलिए इतना हो गया प्लस, फिर सेम टू सेम यह भी इसी पे दिया है ना, तो फर्स्ट वाला का स्क्वायर, चलिए लिख दिए, कॉस स्क्वायर A प्लस 2 के साथ फर्स्ट वाला सेकंड वाला, तो कॉस A इंटू सेक A प्लस सेकंड वाला का स्क्वायर, तो सेक A का स्क्वायर हो गया। जो टूटने वाला था तोड़ दिए। अब देखते हैं, इसमें अब दिमाग लगाते हैं। देखिए रिलेशन पहले बनाते हैं, रिलेशन, तो इसका रिलेशन इसके साथ है ना, है तो लिख देते हैं, तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A का रिलेशन एक साथ होता है, लिख दिए। ठीक है, अब देखिए, अब रिलेशन नहीं होता है, इसका रिलेशन होता है। ठीक है ना, तो लिखते हैं 2 गुना साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 होता है। आप लोगों को याद होना चाहिए, अभी हम पता है कि फॉर्मूला याद रहेगा तब भी बनेगा। इसका फॉर्मूला होता है कि 2 है तो 2 तो लिख दिए, साइन A इंटू कॉसेक A का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, 1 होता है। इसका फॉर्मूला देखिए, हम लोगों को रिलेशन लाना है tan और cot में, तो इसका tan और cot में इसका फॉर्मूला होता है, cot में तो नहीं होता है लेकिन tan में इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर A होता है। ठीक है ना, इसके जगह पर इसको लिख दिए, ये तो छट के आ गया है यहाँ पे। अब देखिए प्लस 2 है तो 2, फिर इसका जो फॉर्मूला है ना, इसका वैल्यू 1 होता है तो लिख दिए, फिर इसको से के tan या cot में बदल देंगे, तो यह tan किस में बदलेगा, tan में बदल जाएगा, क्योंकि cot में यहाँ नहीं बदलता है, tan में बदलता है। ठीक है, यहाँ पे यह cot में बदलेगा, किस में बदलेगा बच्चों, cot में बदलेगा, गलती से tan में बदल दिए, लेकिन यहाँ बदलेगा किस में, tan में बदलेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर A होता है, तो लिख दिए। चलिए इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू 1 होता है तो 1 लिख दिए। चलिए इसका वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, प्लस 1 है तो 1 होगा, इसको छाट के लिए चलते हैं लास्ट में, इसका वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, इसका 1 है तो 1 लिख दिए। चलिए किसको किसको छाटे हैं, तो cot को, तो cot स्क्वायर A या प्लस यहाँ पे यह बाकी है tan स्क्वायर A हो गया।
चलिए इसको जोड़िए तो कितना आ रहा है, तो 1 और 2 3 1 4 और 4 और 3 7 7 प्लस सजा के इसको लिख देते हैं। पहले tan है तो tan लिख देंगे, tan स्क्वायर ए या प्लस cot स्क्वायर ए बराबर, देखिए RHS प्रूव्ड हो गया अपना, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन भी आई है, ठीक है। चलिए यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। इसको भी बनाएंगे हम लोग LHS से ही। तो LHS में देखिए लिखा हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, हो गया। आगे देखते हैं यार, इसको देखिए जी, यह फॉर्मूला पर सेट नहीं है, ठीक है ना। तो जब फॉर्मूला पर सेट नहीं है तो फॉर्मूला को छोड़ते हैं, इसका परिमेयकरण भी होने वाला नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन क्या बच गया, साइन या कॉस में बदलना है। तो तीसरा ऑप्शन को लगाते हैं, साइन या कॉस में बदल कर देखते हैं। तो इसको यदि साइन में बदलेंगे तो 1/sin ए हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी साइन में है, जैसे है वैसा ही इसको उतार देते हैं। उतार दिए, चलिए इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो इसका वैल्यू होगा 1/cos ए माइनस कॉस ए है तो कॉस ए, जो बदलने वाला होगा उसी को बदलेंगे, जो बदलने वाला नहीं होगा उसको नहीं बदलेंगे, ठीक है। अब देखिए अभी तो काम फाइनल नहीं हुआ, अब बटा के जोड़ कर देते हैं, बटा के घटाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बटा के घटाओ दिख रहा है। तो यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 1 है तो 1 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो साइन और 1 का एलसीएम क्या होगा, साइन ही होगा। तीसरा तीसरी गुना करो जी, तो कितना होगा 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर ए, हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इसमें तीसरा तीसरी गुना कीजिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, ठीक है। चलिए आगे आप देखते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और साइन ए है तो साइन ए लिख दिए इंटू, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर, तो इसका होता है साइन स्क्वायर ए या बटा कॉस ए। अब देखो जो कटने वाला होगा उसको कटाएंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे तो कटने वाला दिख रहा है, ऊपर 2 कॉस है नीचे एगो, तो एगो से एगो कैंसिल हो गया, ऊपर 2 साइन है नीचे एगो साइन है, कैंसिल हो गया। तो देखो तो बच्चों क्या बचा, तो कॉस ए इंटू साइन ए बच गया ना। बताइए तो RHS आ गया नहीं ना। तो जब नहीं आया तो इसमें परिमेयकरण भी नहीं कर सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अब कोई चारा नहीं चल रहा है तो LHS को छोड़ते हैं, RHS के पास में चलते हैं। चलिए तो RHS में दिया है 1/tan ए प्लस cot ए दिया है, तो लिख दिए। चलिए अब क्या करते हैं, इसको भी हम लोग साइन और कॉस में ही बदलेंगे, ठीक है ना। तो बदलते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए बटा कॉस ए प्लस इसका होगा कॉस ए बटा साइन ए, होता है तो लिख दिए। चलिए ऊपर जैसे है वैसा ही अभी रखेंगे, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम क्या होगा बच्चों, तो इसका एलसीएम होगा कॉस ए इंटू साइन ए, हो गया, लिख दिया। तीसरा तीसरी गुना करो, साइन में साइन से गुना किया जाएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस में कॉस से गुना होगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, हो गया ना। अब ऊपर 1 है तो 1 ही लिखेंगे, ठीक है। चलो ऊपर 1 है तो 1 लिख दिए, नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है ना, लिख दिए। आई जो नीचे कॉस ए इंटू साइन ए है तो इसको भी लिख दिए। चलिए ऊपर जैसा है ना वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हम बताए हैं कि नीचे वाला उलट जाता है, ये जो हर है ना अंश बन जाएगा और अंश क्या बन जाएगा
हर बन जाएगा। तो 1 से 1 कट गया, बराबर साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए जितना यहाँ पे आया है ना उतना ही यहाँ पे आया है कि नहीं, यानी कि एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस रूट। ठीक है, बात समझ में आ गया। देखिए एलएचएस से बना है, आरएचएस नहीं आया तो आरएचएस को भी लेके चले, तो एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गया, यानी कि अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। तो पहले 1 से लेकर 9 तक जितना भी क्वेश्चन है सब में दो ही साइड है, एक एलएचएस है दूसरा आरएचएस है। ठीक है ना, लेकिन इसमें तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो इसको एलएचएस बोलेंगे। ठीक है, इसको एमएस बोलेंगे, इसको आरएचएस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एलएचएस, इसको बोलेंगे एमएस, इसको बोलेंगे आरएचएस। चलिए समझते हैं। एमएस लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट वाला पार्ट, मिडिल साइड बीच वाला पार्ट, आरएचएस लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, लास्ट वाला साइड मतलब राइट साइड। चलिए एलएचएस से पहले काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो एलएचएस ने दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इतना दिया है ना। इसको बदलते हैं, यह तो फॉर्मूला पर दिया है, तो जब फॉर्मूला पर दिया है तो लिख देते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, लिख दिए। यह क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है, उसको अब लिख देते हैं, कोसेक स्क्वायर ए लिख दिए। चलिए अब देखिए, तो इसको लिखने के बाद में ना एमएस आया ना आरएचएस आया, तो इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करेंगे, इसको साइन या कॉस में बदलेंगे, तो इसको तो बदल देते हैं कॉस में। तो कॉस स्क्वायर ए बटा 1 बटा साइन स्क्वायर ए हो गया, यह लंगड़ा भिना गया। तो ऊपर वाला जस के तस जैसे है वैसा ही लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए, इसको पलट देंगे साइन स्क्वायर ए ऊपर बटा नीचे 1। ठीक है, तो देखिए तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, tan स्क्वायर ए हो गया। साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर ए। मतलब एलएचएस से आरएचएस आ गया, लेकिन यह अभी भी बाकी है। तो चलिए जो बाकी है ना उससे अब काम करते हैं। तो एमएस बाकी है 1 माइनस tan ए बाई 1 प्लस 1 माइनस कॉट ए, सबका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दे। ठीक है ना, ये तो फार्मूला पर नहीं है, तो जब ये फार्मूला पर नहीं है तो साइन और कॉस में बदल देंगे। ठीक है, तो चलिए बदलते हैं। तो यह बदलेगा तो साइन ए बटा कॉस ए हो जाएगा, और नीचे क्या होगा 1 माइनस कॉस ए बटा क्या हो जाएगा साइन ए, और सबका होल पावर 2 है तो इसको लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए बटा के घटाव कीजिए ऊपर, तो क्या होगा कॉस ए माइनस साइन ए बट्टा कॉस ए मेन बट्टा साइन ए माइनस कॉस ए बट्टा क्या होगा साइन ए हो गया। सबका पावर 2 है तो पावर 2 लिख दिए, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब इसमें क्या करते हैं, पलट देते हैं। ये ऊपर वाला है ये तो जैसे है वैसा ही रहेगा, नीचे वाला ना पलटता है, तो नीचे वाला पलटता है तो इसको पलट देते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए गुना, बताए हैं कि नीचे वाला हर अंश बन जाएगा, अंश हर बन जाएगा, तो क्या होता है साइन ए बटा साइन ए
साइन ए माइनस कॉस ए। चलिए कटा कर देखते हैं कटता है कि नहीं। तो यह और यह पहले इसको लिख देते हैं, लिख दिए। यह और यह तो कटने वाला नहीं है, यही कटने वाला है। अब देखिए लफड़ा है यहाँ पे देखिए कॉस पहले है साइन बाद में, यहाँ पे साइन पहले है कॉस बाद में। दूसरा यह प्लस में है, कॉस प्लस में है, साइन माइनस में, यहाँ पे साइन प्लस में है, कॉस माइनस में। लफड़ा तो है। इस लफड़ा को सही करने के लिए, मतलब उल्टा पलटी इसको सीधा करने के लिए, यहाँ से माइनस कॉमन करे तो, चाहे यहाँ से माइनस कॉमन करे तो, जब तक माइनस इसमें कॉमन नहीं होगा तब तक यह सीधा नहीं होगा। ठीक है ना। तो कहीं से माइनस कॉमन कर देते हैं, यहाँ से चाहे यहाँ से, यहीं से कर देते हैं। तो ऊपर जितना है उतना रहने देते हैं। ठीक है। कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए गुना साइन ए, माइनस कॉमन हो गया तो अब पलट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये मझोला कोष्ठ में चला गया क्योंकि अंदर छोटा कोष्ठ आ गया है। अब कट जाएगा, इससे यह कट गया। तो देखिए ऊपर साइन ए और नीचे कॉस ए बचा हुआ है, इधर लिख देते हैं। बच गया है, क्या बचा हुआ है ऊपर साइन ए, साइन ए बटा नीचे क्या बचा हुआ है कॉस ए। तो कॉस ए। अब देखिए यह जो माइनस है ना, इस माइनस को ऊपर नीचे बीच में कहीं भी लिख सकते हैं, लिख दिए। देखिए माइनस का वर्ग होगा, माइनस का वर्ग होगा तो खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन साइन बटा कॉस है तो यह क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर ए। अब देखिए इसको जब LHS को सिद्ध किए तो tan स्क्वायर आ गया, MS को सिद्ध किए तो tan स्क्वायर आ गया, RHS में tan स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए LHS बराबर MS बराबर RHS। ठीक है, लिख दीजिए, हो गया प्रूफ। ठीक है। तो प्रश्नावली 8.4 त्रिकोणमिति चैप्टर का 1 से लेकर 4 तक हम लोग पढ़ लिए। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ देखें कहां तक, तो 5 से लेकर 10 तक क्वेश्चन को देखें। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा है 1 से लेकर 4 तक। यह क्लास यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।